दोस्तों, यूक्रेन के एम्बेसडर ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। यदि आप इस इंटरव्यू के कटिंग को देखें तो इसकी हेडलाइन से आपको पता नहीं चलेगा अंदर में क्या है। दोस्तों, अगर आप अंदर के डिटेल्स में देखें तो यूक्रेनियन एम्बेसडर ने जो बातें कही हैं वो आज भी कुछ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ वेस्ट वाली सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट से भरी हुई बातें हैं, जिसमें आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें, जैसे कि भारत के प्रीवियस फॉरेन सेक्रेटरी रहे कंवल सिब्बल जी पढ़ते हैं, उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे साझा भी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जिस प्रकार का यूक्रेनियन एम्बेसडर ने जो इंटरव्यू दिया है, इससे बड़ी ही वाहियात प्रकार की चीजें हैं जो कि पब्लिक कमेंट्स ये देते हुए इसमें दिख रहे हैं। दोस्तों, यहां पे अगर आप इस इंटरव्यू को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यूक्रेन भारत को बॉर्डर लाइन ब्लैकमेल कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं यूएनएससी मेंबरशिप में भारत को जगह मिले, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत को अपना वर्थ शो करना चाहिए। भारत दिखाए यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएशन करके, पोस्ट ऑफिस बनना बंद करो, कुरियर बनना बंद करो, मीडिएशन करो। और अंदर डिटेल में पढ़ें तो मीडिएशन भी करो तो यूक्रेन के टर्म्स पे करो। तो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि पश्चिमी देश जैसे ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार के लिए काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा यूक्रेन के लिए काम करते हैं, क्योंकि यूक्रेन का हित तो वो कहीं से नहीं साध रहे। हाँ, ज़ेलेंस्की जरूर सत्ता में बैठा हुआ है, तो वो जो ज़ेलेंस्की और उसके ऑफिशियल्स जिस प्रकार के एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से काम करते हैं, कुछ वैसे ही भारत में भी करते हुए दिखे हैं। भारत को भी ये बॉर्डर लाइन ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, दरअसल आपको मालूम है पीएम मोदी रिसेंटली रशिया गए थे। रशिया जाके पुतिन से उन्होंने लंबी चौड़ी बातचीत की और मिलके भी आए, और उसके कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही दिनों बाद रादर, वो ज़ेलेंस्की से भी मिले, दोनों देशों से मिले, और उसके बाद एक चर्चा मेन स्ट्रीम हो गई है। अभी रिसेंटली अजीत डोवाल भी रशिया गए हुए हैं, और अजीत डोवाल जी का भी वहां पर जाना, उन्होंने कहा कि मैं खुद उस मीटिंग में था जिसमें ज़ेलेंस्की थे, जिसमें पीएम मोदी थे, और ये सारी बातें हुई, मैं आपको बताने आया हूं। तो दोस्तों, बॉटम लाइन यही निकला है कि दोनों देश कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया मीडिएटर का रोल करे और इस रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया कुछ कहीं ना कहीं इसमें समझौता निकलवाए। अब दोस्तों, पुतिन तो ये ओपनली कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जब ये बातों को करता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ करता है। अभी रिसेंटली अगर आप इस इंटरव्यू को देखें जो कि यहां पर जिसका कटिंग लगा है, जिसमें भी आप हेडलाइन पढ़े तो यही है कि यूक्रेन भी कह रहा है कि हाँ, इंडिया रशिया को कन्विंस करे पीस टॉक्स ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है इनके अंदर। न जाने किस बात की ऐसी घमंड है जिस प्रकार से ये इस प्रकार की बातों को करते हैं। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन के एम्बेसडर टू इंडिया हैं ओलेक्जेंडर पॉलिशुक। इन्होंने कहा कि हाँ, ज़ेलेंस्की ने अप्रिशिएट किया कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है यूक्रेन के पीस फॉर्मूला के लिए मीटिंग्स पर। अब दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा इंडिया को कि आप पोस्ट बॉक्स बनना बंद कीजिए। उन्होंने कहा इंडिया को, ठीक है, कुरियर बनना चाहता है, मैसेजेस दोनों देशों के बीच में डिलीवर करना चाहता है, लेकिन ये इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रशिया के साथ यूक्रेन के डायलॉग को मॉडरेट करें, नेगोशिएशंस को मॉडरेट करें। अब यहां तक भी दोस्तों खास समस्या नहीं होती, लेकिन इसके आगे धीरे धीरे अगर आप देखें तो इनकी जो बातें हैं वो आपको समझ आएगा कि ये बड़ी ही, अगर आप देखें तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिसमें ये वन साइडेड टॉक चाह रहे हैं, यानी कि रशिया घुटनों पर आए यूक्रेन के साथ, उसके टर्म्स पे बात करे। तो यहां पर दोस्तों जानना होगा कि जब ये कहते हैं कि इंडिया इस वक्त रशिया को कन्विंस करे मॉडरेशन के लिए, और उन इंडिया के बीच में अंदर में नेगोशिएशन हो रशिया यूक्रेन के साथ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इंडिया रशिया को कन्विंस करे, क्योंकि यूक्रेन ऑफ लेट जो एक्शन कर रहा है उससे रशिया तो कहीं से भी खुश तो नहीं होगा। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने कर्स्क रीजन को अटैक किया है। वैसे ही आप देखें तो यूएस और यूके ने यूक्रेन को और सपोर्ट अनाउंस किया है। यहां तक कि यूएस और यूके ने यहां तक कहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को दिए जाएंगे, जिसके बदले में पुतिन ने स्वयं कहा है कि यदि यह मिसाइल का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ होता है तो इसका मतलब है रशिया की ओपन वॉर होगा नेटो के साथ।
यानी कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन से रशिया के अंदर कहीं जाता है, माना जाएगा कि नेटो ने रशिया पर अटैक किया है और वैसे ही रिस्पांस दिया जाएगा। मतलब ये है दोस्तों, ऑफ लेट यूक्रेन तो इस पूरे के पूरे वॉर को और एग्रवेट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत पे दबाव बना रहा है कि रशिया को भारत लेकर के आए और नेगोशिएशन करवाए। तो भारत ऐसा कैसे जादू करेगा? यहां पर दोस्तों और एक बात सुनिए, इंडिया का जो स्टैंड है उसको भी ये टारगेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिया हमेशा से क्या कहता रहा है, ओनली डायलॉग एंड डिप्लोमेसी कैन रिजॉल्व रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, यानी कि ये वॉर खत्म होगा तो केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी से होगा। तो यहां पे बार बार पूरे इंटरव्यू में कह रहे हैं, इफ द ओनली वे अहेड इज डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, इंडिया कैन जस्ट बी अ पोस्ट बॉक्स। इंडिया शुड यूज इट्स पोजिशंस एंड रिलेशंस विद रशिया टू कन्विंस मॉस्को कि आप पीस टॉक्स में आए। अब दोस्तों यहां पे जानने वाली बात क्या है, ये जब पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं तो ये यूक्रेनियन फॉर्मेट ऑफ पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि इंडिया कुछ न्यूट्रल स्टैंस ले और दोनों देशों को अपने देश में बुला के कुछ पीस टॉक्स करवाए, मीडिएशन करवाए, बिल्कुल नहीं। ये कहते हैं कि जो पीस टॉक्स होगा वो उनके अनुसार होगा। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा दिख रहा है कि आप देखें, आपको याद होगा जब पीएम मोदी यूक्रेन गए थे तो जेलेंस्की ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि अभी जो पीस समिट स्विट्जरलैंड में हुआ, अगला पीस समिट किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होना चाहिए, है ना, रादर ग्लोबल साउथ का, थर्ड वर्ल्ड नहीं कहा, माफ कीजिएगा, ग्लोबल साउथ कंट्री में होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हुए वो कहे कि लेकिन पॉसिबल नहीं है, हम चाहेंगे कि ये समिट इंडिया में हो। इंडिया बहुत बड़ा देश है, ग्रेट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन नहीं कर सकते। अफसोस कारण है कि इंडिया तो पिछला जो कम्युनिक साइन हुआ था स्विट्जरलैंड में उसको हमने साइन नहीं किया, तो इसलिए इंडिया तो ये समिट होस्ट नहीं कर सकता। दोस्तों कमाल की बात क्या है, यही लाइन एम्बेसडर ने अपने इंटरव्यू में रिपीट किया है। कहा है कि देखिए नेगोशिएशन तो, क्योंकि इंडिया तो इस पीस समिट को होस्ट नहीं किया, तो हम कैसे अगला पीस समिट इंडिया की लीडरशिप में करवाएंगे जिसमें रशिया आएगा। मतलब इंडिया पर दबाव बनाया गया कि आप इस पीस समिट को साइन कीजिए। अब दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में जो ग्लोबल पीस समिट हुआ था ये क्या था? ये कुछ नहीं था, बस और बस दिखावा था। यूक्रेन और पश्चिमी देश आके जमा हो गए थे और कह रहे थे हाँ पीस की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें रशिया स्वयं नहीं था। दोस्तों जो वॉरिंग पार्टीज हैं वही इसमें नहीं है, तो बाकी देश क्या पीस कर लेंगे? सवाल ये उठता है। अगर सामने वाला देश छोटा देश होता तो आप कब का दबा के धमका के अपना उंगली, मतलब अपना उल्लू सीधा कर लिए होते, लेकिन यहां पर तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां तो सामने वाला देश रशिया है, तो रशिया को आप सब जमा होके भी डरा नहीं पा रहे। तो अब वापस यही बात करना कि इसी प्रकार के ग्लोबल पीस समिट को पहले इसमें इंडिया साइन करे, इसके जो कम्युनिक था उसको भारत ने साइन नहीं किया था क्योंकि वो टोटली वन साइडेड था, पूर्ण रूप से यूक्रेन के पक्ष को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन जब भी नेगोशिएशन होता है, मीडिएशन होता है, तो दोनों पार्टी को गिव एंड टेक करना होता है। यहां वो सब कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए इंडिया ये यूक्रेन के इंटाइटलमेंट को तो फुलफिल नहीं कर पाएगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो फाइनल डिग इन्होंने क्या लिया है, जो बॉर्डर लाइन ब्लैकमेल है। उन्होंने कहा कि देखिए आप तो एम करते हैं यूएनएससी के रिफॉर्म्ड सीट में बैठने का, लेकिन आप वहां जाके क्या सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने बैठे हैं? ये तो बड़ा लो टारगेट होगा ना। इंडिया को रशिया के साथ बात करना चाहिए और उसको हमारे इस प्रकार के पीस टॉक में लेकर के आना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आप इस लायक हैं। दोस्तों तो वही बात हो गई। यूक्रेन उसके बाद कहता है कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप को। अरे आपके सपोर्ट करने नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? यूक्रेन मतलब क्या ही उसकी एंटिटी है अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में देखें। लेकिन हाँ हम सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपको हम क्यों प्रूव करें और आप हैं कौन जिसको प्रूव करना हुआ? तो ये एक प्रकार का बॉर्डर लाइन ब्लैकमेल है कि यूएनएससी सीट चाहिए तो हमारे पश्चिमी दोस्त हैं, हम उनको कन्विंस करेंगे अगर तुम ये करके दिखा दो, आप रशिया को मुड़वा दो और हमारे पीस समिट में हमारे टर्म्स पे ले आओ। तो दोस्तों रशिया ना तो इस प्रकार से मुड़ने वाला है, ना ही उसको और कोई देश ऐसा मोड़ सकता है कि रशिया अपने इंटरेस्ट को त्याग के यूक्रेन के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए इस प्रकार के पीस समिट में चला जाए। ये तो होने से रहा। तो ये अजीब सी, मतलब अगर आप देखें तो इन टोटल ये
बहुत ही अगर आप देखें तो एम्बेसडर से जिस प्रकार की बातों की उम्मीद की जाती है उस प्रकार की बातें नहीं हो रही। दरअसल दोस्तों अगर आप यूक्रेन की बात करें तो ये कहा जा रहा है, इसकी अगर एनालॉजी आप देखें तो ये एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, बिगड़ा हुआ बच्चा है पश्चिम का, वेस्ट का। अब दोस्तों ये यूक्रेन की बात कहना गलत होगा, मैं सिर्फ जेलेंस्की और उसके सरकार की बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों जेलेंस्की और उसके सरकार को अब तक जो चाहिए वेस्ट उसे दे रहा है। यहां तक कि जब उसे नहीं मिलता है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज को कहीं ना कहीं उन्हें धिक्कारता है, उनको इंसल्ट करता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जेलेंस्की के एम्बेसडर जो जर्मनी में थे वो जर्मन सरकार को, वहां के चांसलर को, सबको इंसल्ट किया था, और फिर जर्मनी ने कहा अच्छा इंसल्ट कर दिया तो ये लो और सामान ले लो और वेपन ले लो। कुछ वैसे ही जैसे एक बिगड़ा बच्चा अपने माता पिता को इंसल्ट करता है तो माता पिता चलिए बिगड़ा है मन रखते हैं और दे देते हैं। तो वही ट्रिक जो इन लोगों ने वेस्ट के साथ किया है वही ट्रिक भारत पे भी आजमाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप इनकी बात करें तो ये वेस्ट पे तो चल जाता है, क्योंकि वो सारे देश कहीं ना कहीं यूएस और उसके जो ग्लोबल कंपनीज हैं जो कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में पकड़ रखते हैं, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, तो कुछ लोग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सबके पकड़ में ये व्यक्ति है। इसका पूरा का पूरा मतलब कहीं ना कहीं उन सब के पकड़ में यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, यूरोपियन पॉलिटिशियंस हैं, तो इसलिए जेलेंस्की उन सबको दांत दिखा पाता है और वो सब झुक जाते हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ में तो वैसा नहीं है। तो ये जो इनका ट्रिक यूरोप के साथ चला है कि आप सामने वाले को इंसल्ट करो सामने वाला झुकेगा, ऐसा भारत या चाइना के साथ तो नहीं चलने वाला। तो जरूरी है ये अपने गेम को सुधारें, क्योंकि यहां पे तो ये सारे ट्रिक्स नहीं चलने वाले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, आप जरूर जुड़ें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, नीचे लिंक मिल जाएगा। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर आसान हो रहा है। केवल 24,999 रुपए में यूपीएससी CSC का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। दोस्तों इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स मिल रहा है, सीसैट का कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, 1-on-1 मेंटरशिप है। दोस्तों ये ऑफर आज खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठा लें। बाकी आरंभ बैच है दोस्तों हमारा इंग्लिश में है, तो अवश्य जुड़ें। इसके सिवा अन्य बैचेस भी हैं, इंग्लिश में है और हिंदी में भी हैं, अलग अलग तारीख पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अवश्य जुड़िएगा। कोड KC10 का इस्तेमाल करें, ऑप्शनल बैचेस भी हैं, अवश्य जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पबैड। इसके सिवा हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी, PSIR, सोशियोलॉजी के भी बैचेस चल रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ें। यूज द कोड KC10।